नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी विटामिन डी पर। और हम कह रहे हैं कि इसकी कमी पड़ेगी भारी, और ऐसा कहने के पीछे है एक बड़ा कारण, और वो ये है कि टाटा 1mg की एक रिपोर्ट आई है। टाटा 1mg यानी कि जो एक पैथोलॉजी ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब है, और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में हर 4 में से 3 लोगों का विटामिन डी रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है। ये जो स्टडी है उनके डिफरेंट सिटीज़ के उन्होंने आंकड़े लिए, 2 लाख लोगों से ज़्यादा के ऊपर उन्होंने स्टडी की और काफ़ी सारे डिटेल्स इसमें दिए हैं। लेकिन कहा है कि देश में विटामिन डी की कमी का आलम यह है कि हर 4 में से 3 शख्स ऐसे हैं जिनके पास विटामिन डी जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारी दिक्कतों को पैदा कर सकती है। तो आज बात करेंगे इसी पर कि विटामिन डी की ये कमी आखिर इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। हर दूसरे शख्स में विटामिन डी है, या 4 में से 3 शख्स में विटामिन डी कम क्यों निकल रहा है तो अब इसके क्या नुकसान है और इस कमी को कैसे पूरा क्या किया जा सकता है। क्या कोई प्राकृतिक तरीके हैं, धूप लेना और कुछ खान पान में बदलाव, या फिर इसके लिए फाइनली डॉक्टर के पास जाके वो जो विटामिन डी का कोर्स होता है उसमें सेशंस होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, वही लेना ज़रूरी है। ये सवाल आज एक बार फिर दोहराएंगे क्योंकि विटामिन डी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश खड़गावत साहब, स्टार इमेजिंग और पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी साहब, और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राजेश, हम आपसे ही शुरू करते हैं। जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि हर 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनके विटामिन डी के लेवल जितने होने चाहिए उससे नीचे हैं। क्या बात बताती है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि विटामिन डी आप इस लेवल पर हमारे देश में कमी देखी जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये कोई नई जानकारी नहीं है हमारे पास। पिछले 10-15 सालों से ये जानकारी अवेलेबल है। बहुत सारे अध्ययन जो हुए हैं, एम्स में भी हुए हैं, इंडिया के दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हुए हैं, और हम उस स्टडी में जो पाया गया है वो तो इस स्टडी से भी ज्यादा है। 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, और इन सब लोगों में नवजात शिशुओं से लेके प्रेग्नेंट मदर, एल्डरली, हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, तो सभी में ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी 70 से 90% लोगों के बीच में विटामिन डी की कमी पाई गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि सबसे बड़ा कारण जो है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से, और आज की तारीख में सनलाइट एक्सपोजर हमारा बहुत कम हो गया है। हम सवेरे जब काम करने जाते हैं तो कोई सनलाइट होती नहीं, और जब काम करके वापस निकल रहे हैं तो उस वक्त सनलाइट जा चुकी होती है। सो हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, और हमारे 80% जो विटामिन डी की कमी है वो सनलाइट से ही पूरी होती है। उसके अलावा जो दूसरे कारण है कि हाई राइज बिल्डिंग आ गई है, सनलाइट आती नहीं है, पोल्यूशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हम पूरे शरीर को ढक के रखते हैं, या गर्मियों में बहुत तेज गर्मी है तो वैसे हम धूप में नहीं जाते। तो ये मुख्य कारण है कि विटामिन डी की कमी हमारे देश में इतनी ज्यादा है। अगर हम तुलना करें कि पश्चिमी देशों से, तो वहां तो सनलाइट और भी नहीं है, लेकिन वहां पे उनके जो खाने के पदार्थ है उनमें विटामिन डी मिला हुआ है। वहां के जूसेस में विटामिन डी है, दूध में विटामिन डी है, आटे में विटामिन डी है, चीज में विटामिन डी मिला हुआ है। सो सप्लीमेंटेशन विटामिन डी का है, सो उसकी वजह से उन्हें विटामिन डी की कमी ज्यादा नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, ये आपने आखिरी में जो बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान पान, दूध से लेके तमाम दूसरी चीजों में, या जिसे हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, वो जो खाद्य पदार्थों में मिलाया जाना है उसको लेकर भी बड़ी बहस चलती है देश के अंदर, उस पर आते हैं। लेकिन ये तो पता चल गया कि विटामिन डी की कमी तो है, बहुत ज्यादा कमी है, और उसके क्या कारण है वो भी हमने यहाँ पर देखे। तो समीर भाटी साहब, ये बताइए कि इस कमी को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस कितनी है। देखिए आजकल ये तो हो गया कि लोग टेस्ट करा लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आ गए हैं, या सब अवेयर भी हैं कि हाँ साल में 1 या 2 बार रिपोर्ट करा लेनी चाहिए, उसमें विटामिन डी भी आ गया। लेकिन क्या लोगों में अवेयरनेस भी है कि अरे भाई मेरा विटामिन डी कम निकला है? देखिए, विटामिन डी को लेकर उस तरह से अवेयरनेस तो है, पर वो उस तरह उसको उतना सीरियसली ज्यादातर नहीं लिया जाता कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, करा लिया तो आ गया, नहीं कराया तो उतनी आमतौर पर इसके ऊपर उस तरह से डिस्कशन होता नहीं। ना ही इसकी कोई उस तरह की हम स्क्रीनिंग्स करते हैं कि आमतौर पे कुछ
हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग है जिसमें इसको लेके कोई ऐसी स्क्रीनिंग जो होती है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि मास लेवल पे हम स्क्रीनिंग करें। अभी फिलहाल मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंगली ये बता सकता हूँ कि जिस तरह से हम टेस्ट करते हैं, इवन पैंडेमिक के बाद भी हमारी जिस तरह से अगर हम विटामिन डी के लेवल को अगर आप कैटेगराइज करो तो मतलब एक डेफिशिएंट हो गया बहुत ही लो, इनसफिशिएंट हो गया थोड़ा कम। पर अब वो थोड़ा कम नहीं, डेफिशिएंसी वाले जो बहुत लो वाले मतलब 5, 3, 8 इस तरह के विटामिन डी लेवल्स आते हैं काफी ज्यादा। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, वो एक हर एज ग्रुप के अंदर इस तरह के हमें जो है डेफिशिएंट विटामिन डी लेवल्स मिल रहे हैं। और कुछ लोगों की एक अवधारणा रहती है वो विटामिन डी और कैल्शियम को लेके कंफ्यूज, क्योंकि आमतौर पर लोगों का एक ये माइंड सेट रहता है, जिस तरह से जब हम भी अवेयरनेस करते हैं, कैंप्स करते हैं, कि मेरी बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी वो समझते हैं उस तरह से, तो कैल्शियम टेस्ट कोई करा लेते हैं और उनको लगता है कि मेरा तो कैल्शियम टेस्ट ठीक है तो मतलब मेरी बोन हेल्थ तो ठीक है कैल्शियम। तो ये सब कुछ अवधारणाएं हैं। देखिए कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम टेस्ट एक अलग चीज है। बोन्स के अंदर कैल्शियम हम ब्लड कैल्शियम से नहीं मेजर कर सकते। तो कुछ कुछ इस चीजों को लेके लोगों के अंदर अभी भी अवधारणा है, बट इस टेस्ट को लेके या विटामिन डी की डेफिशिएंसी को लेके उतने ज्यादा लोग अवेयर भी नहीं है और उतने ज्यादा उसको लेके उसको वो बहुत बड़ा कोई चिंता का विषय नहीं मानते। ठीक है, आज से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को थोड़ी चिंता भी हो, थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़े। डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे। राजेश जी बताइए कि अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम है तो पहली बात तो ये कितना खतरनाक है, और फिर इससे क्या क्या डेफिशिएंसीज, क्या क्या प्रॉब्लम, किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? विटामिन डी जो हम नापते हैं, खून में नापते हैं, और उसमें हमें जो पता चलता है कि विटामिन डी अगर 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम है, जो कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कट ऑफ है, अगर इससे कम है तो हम कहते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंट है। हालांकि कुछ लोग 12 भी मानते हैं, बट अधिकतर लोग कहते हैं कि 20 से अगर कम है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी जरूरी है। जो मुख्य कारण है, फंक्शन है बॉडी में विटामिन डी का, ये है कि वो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, वो हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। और अगर लंबे टाइम तक विटामिन डी डेफिशिएंसी की कमी रहे तो शरीर में इसके दुष्प्रभाव जो मुख्यतः होते हैं वो हड्डियों पे और मांसपेशियों पे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स पे भी इसके दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेट स्टेज में होते हैं। सो विटामिन डी अगर लंबे टाइम तक शरीर में कमी रहे तो हड्डियों पे और मांसपेशियों पे कमी आती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिससे हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। सो इस तरह की तकलीफ ज्यादा होती है। वो उन सब आदमियों में नहीं है जिनमें, सब इंडिविजुअल्स में नहीं है जिनमें विटामिन डी कम आता है। अगर लंबे टाइम तक विटामिन डी की कमी रहे और साथ में कैल्शियम की भी कमी रहे तो इस तरह के असर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये तो आपने दो मोटी बातें बताई, दो तीन, लेकिन कई लोगों को थकान महसूस होती है, कई लोगों को नींद के साथ प्रॉब्लम होती है, किसी को हेयर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, किसी को आईज के साथ प्रॉब्लम होती है, किसी का शरीर में दर्द बना रहता है। क्या ये सब भी एसोसिएटेड है विटामिन डी से, या फिर ये एक जनरल सिर्फ एक मिसकंसेप्शन जैसी चीज ज्यादा है? कहना मुश्किल है कि ये सारी चीजें भी विटामिन डी की सिर्फ विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है। ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, जैसे एज बढ़ती है इस तरह की तकलीफ ज्यादा रहती है। हाँ, यह भी संभव है कि अगर विटामिन डी की कमी हो शरीर में तो जल्दी थकावट आना, कमजोरी, इस तरह की तकलीफ भी रह सकती है। और अगर इस तरह की तकलीफ विटामिन डी की कमी की वजह से है तो विटामिन डी दे के हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरे कारण बहुत ज्यादा हैं जिनकी वजह से इस तरह की तकलीफ रह सकती है। विटामिन डी उनको सप्लीमेंट कर सकता है, अगर उसकी भी कमी है तो ये चीजें थोड़ी सी और आपके लिए दिक्कतदायी होंगी, राइट? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके। शिखा जी भी जुड़ गई हमारे साथ। तो शिखा जी, विटामिन डी पे हम काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन वक्त वक्त पर रिपोर्ट्स आती रहती है और ये अवेयरनेस फैलाना जरूरी भी है कि भाई ये विटामिन डी अगर कम है, और डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं कि इन दिनों धूप से हमारा नाता बिल्कुल टूट सा गया है और 80% तो जो प्राप्ति होती है वो विटामिन डी से होती है। एक इन्होंने अभी जिक्र किया कि आप जो विदेश है वहां पर भी धूप की, मतलब पश्चिमी देश है खास तौर पे, वहां भी धूप की कमी काफी रहती है। लेकिन जैसे उनके खानों में, खान पान में, दूध में, अन्य चीजों में विटामिन डी को मिश्रित करके वहां पर दिया जाता है, वहां पर मिलता ही ऐसा है। हमारे यहाँ भी बात चलती है इसकी, लेकिन अभी तक शायद बहुत ज्यादा उस लेवल पे काम हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो एक तरीका हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी को मीट करने का?
देखिए, जो मेरा पर्सनल मानना है वो है कि विटामिन डी हम सब एज मेडिकल डॉक्टर्स पढ़ते हैं कि वो हमारे त्वचा में बनता है, हमारे स्किन में बनता है। यानी जब धूप हमारी त्वचा को लगती है तो वहां पे विटामिन डी बनता है। अब ये बहुत क्लियर चीज है कि ऐसी कुछ तत्व हैं हमारे पानी में जो हमारे विटामिन डी को स्टील कर रहे हैं, यानी कि जो विटामिन डी बन भी रहा है वो हमारे बोन्स को और हमारी बाकी ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ रिसर्च में ये इंसिनुएट किया गया है या हाइपोथेसाइज किया गया है, हो सकता है कि जो कुछ रिवर्स ऑस्मोसिस वाले पानी होते हैं जो बिल्कुल मिनरल्स को स्ट्रिप कर देते हैं, यानी पानी में मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है, मगर ऐसा कोई पानी जिसमें मिनरल्स जो नेचुरल होने चाहिए ना हो, उससे भी कई बार विटामिन डेफिशिएंसी कनेक्ट करी गई है। इसी तरीके से जब हम कुछ ऐसे फूड खाते हैं या ऐसा रिफाइंड ऑयल लेते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो उससे कनेक्टेड कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि विटामिन डी के बनने में जरूरी हैं वो शरीर में पर्याप्त रूप में नहीं होते, इसलिए विटामिन डी नहीं बनता। तो सिर्फ अगर आप देखिए हमारा जो देश है वो एक मतलब ऐसा देश है जहाँ पे बहुत धूप मिलती है, तो ये एक बड़ा अचंभा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे देश में हो। नॉर्वेजियन कंट्रीज में हो या पोलैंड में हो तो समझ आता है, यहाँ पे और मल्टी फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। जहां तक हो ये बात कि क्या हम खाने पीने में या जिसको फोर्टिफिकेशन विद विटामिन डी कहें, वो कुछ हद तक तो हमें मदद कर सकती है, मगर वो आर्टिफिशियल है। तो यानी कुछ हद तक मदद जरूर होगी जो कि बहुत ही डेफिशिएंट लोग हैं, या कि जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कि बहुत डेफिशिएंट है और बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो अपने आप में पूर्ण सोल्यूशन नहीं है। ये मेरा मानना है, इसमें पर्सनल ओपिनियन। राइट, आप कह रहे हैं कि वो एक पूर्ण सोल्यूशन नहीं है शिखा जी, लेकिन आप मान रही है कि इतनी धूप होने के बावजूद भी वो जो दूसरे रीजन आपने शुरू में बोले वो मुख्य वजह बन रही है कि हम विटामिन डी की डिफिशियंसी इस लेवल पे देख रहे हैं। जी जरूर, बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत आसानी से कह देना कि विटामिन डी एक सनशाइन विटामिन है, और पैराडॉक्सली कहना कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतना सनशाइन है वहां डेफिशिएंसी हो रही है। तो एक साइंटिफिक माइंड क्वेश्चन करता है कि ये डेफिशिएंसी सन से नहीं है, ये कोई ऐसे तत्व है हमारे पानी में, हमारे खाने में, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो रही है। लेते हैं राजेश जी, क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखेंगे कि आप ठीक है? जी, मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं और इसका सीधा एग्जांपल देता हूं कि अभी हमारे एम्स नई दिल्ली में एक नई बिल्डिंग बन रही थी, और आप जानते हैं कि बिल्डिंग बनती है तो उस पे मजदूर खड़े होके धूप में घंटों काम करते हैं। तो हमने एक स्टडी की, उसमें हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में डॉक्टर गोस्वामी है, उन्होंने स्टडी की और उसमें देखा कि जो मजदूर छत पे खड़े रह के काम कर रहे थे, उनका जो रोज वहां पे छत पे काम करते थे उनका हमने विटामिन डी देखा, और जो नीचे डॉक्टर्स जो अंदर बैठे थे या जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे उनमें विटामिन डी देखा। तो उनमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। जो मजदूर छत पे काम कर रहे थे उसमें विटामिन डी की कमी नहीं के बराबर मिली, लेकिन जो अंदर काम कर रहे थे या जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनमें वही 70-80% विटामिन डी डेफिशिएंसी मिली। और जहां तक ये बात है कि और कोई तत्व है, इस तरह का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से विटामिन डी कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस मुश्किल से 1% लोगों को भी नहीं मिल रहा है हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन जो विटामिन डी की स्टडीज आई हैं वो सिर्फ एक जगह से नहीं आई है, पूरे इंडिया से सब हॉस्पिटल से आई हैं, और सब हॉस्पिटल्स में विटामिन डी की कमी पाई गई है। और दिल्ली में एक हमने स्कूल में स्टडी की थी जहां पे हमने बच्चों को विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क पिलाया था, और यह इंटरनेट पे अवेलेबल है स्टडी। और 6 महीने तक विटामिन डी का दूध पिलाने के बाद हमने देखा कि उनमें विटामिन डी 80% तक विटामिन डी की कमी थी, वो खत्म हो गई है। सो यह बिल्कुल संभव है, और यही एक तरीका है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी कंट्रीज में विटामिन डी डेफिशिएंसी को कम किया है। रिकेट्स उनकी कंट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गया है कि उन्होंने खाने के पदार्थ में विटामिन डी मिला दिया, फोर्टिफाई कर दिया है बहुत कम अमाउंट में, जो भी खाने की चीज है उसमें मिला दिया है। अगर हम सबको ये कहें कि आप काम छोड़ के चले जाएं और सनलाइट में खड़े हो जाएं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए अच्छा है कि हम खाने में विटामिन डी बढ़ाएं, और भारत सरकार ने इस बारे में काफी अभी प्रयत्न किए हैं। हमारा जो ऑयल आजकल आने लगा है, ऑयल में विटामिन डी मिलाया गया है।
जो 1 साल से बच्चों के जो इन्फेंट सीरियल्स आते हैं उनमें विटामिन डी मिलाया गया है और इस विटामिन डी को मिलाने से आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा विटामिन डी लेवल इंप्रूव हो जाए। हमें जरूरत है कि हम और चीजों पे, जैसे दूध में विटामिन डी, दही में विटामिन डी, फ्रूट जूस में विटामिन डी, बट हमारी एक समस्या ये है कि 80% हमारा जो दूध का सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। वो एक डेयरी से नहीं आता है, लोग अपने घर के पास निकाल के लेते हैं, तो उसमें विटामिन डी फोर्टिफिकेशन करना मुश्किल है। ये कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल बहुत ही प्रयत्नशील है और हो सकता है कि हमारे देश में भी फोर्टिफिकेशन की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन इसका एक तरीका है जो डॉक्टर राजेश बता रहे हैं। और धूप के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए सामने। शिखा जी ने भी अपनी बात यहाँ पे रखी। एक छोटा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद, अब दिक्कत तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, उसका समाधान क्या है? या तो हम धूप में ज़्यादा वक्त इंटेंशनली ढूंढ कर, समय निकाल कर, सोच समझ कर बिताना शुरू करें, एक तो ये तरीका है फोर्टिफिकेशन। दूसरा तरीका है क्या खान पान में कुछ और परिवर्तन से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जब कमी हो ही जाए तो फिर जो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो पर्चे पे कुछ दवाइयां लिख के देते हैं, कई बार लोगों को इंजेक्शंस भी देने पड़ जाते हैं, वो नौबत कब आती है और क्या किया जा सकता है और वो लेना कितना जरूरी है, ये सारे सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। विटामिन डी की कमी पड़ेगी भारी। टाटा वन एमजी की स्टडी में सामने आई ये बात है कि 4 में से 3 लोगों में देश के विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा कम है। और विटामिन डी कम होने से क्या नुकसान है, उस पर ही हमारी चर्चा हो रही है। और अब चर्चा का वो हिस्सा जहां हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। उससे पहले समीर साहब, अगर टेस्ट का ही है, क्या रिकमेंडेशन रहता है डॉक्टर्स की तरफ से कि साल में एक बार आप अपना ज़रूर विटामिन डी का लेवल चेक कर लें? नहीं, विटामिन डी टेस्ट इस तरह का हो गया कि आमतौर पे कोई भी किसी भी तरह की इलनेस के अंदर, इवन जब हमने कोविड के अंदर भी देखा तो उसमें आमतौर पे विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन भी दिए जा रहे थे और विटामिन डी टेस्ट उस समय भी एडवाइस किया जा रहा था। और फिलहाल अगर हम देखें भी, हमारा जो एक रूरल एरियाज के अंदर भी हम टेस्ट करते हैं और स्पेसिफिकली अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरियाज में ज्यादातर हम देखते हैं कि विटामिन डी इनसफिशियंसी, डेफिशिएंसी ज्यादा है। रूरल एरियाज के अंदर अगर हम फिलहाल देखें तो जो अडल्ट मैन है उनके अंदर ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली हम फीमेल्स में देखें तो उनमें डेफिशिएंसी हमें ज्यादा मिलती है। पर ये आमतौर पे सभी तरह की इलनेस के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए टेस्ट लिखे जाते हैं। जी, तो आप भी जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल उसी थ्योरी पे मेल खाती है कि भाई गांव में लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, वहाँ बड़े बिल्डिंग्स नहीं होते, सनलाइट मिल जाती है। कंपैरेटिवली महिलाएं घर में काम कर रही होती हैं दिन भर, उनका एक्सपोजर कम होता है, तो उनमें थोड़ी डिफिशियंसी निकलती है। शिखा जी, खान पान में जहाँ तक बात है, हम रोज़मर्रा में अपने खाने में क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि किसी हद तक हमारी ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो? देखिए, विटामिन डी जो है, जैसे कि आप एग्स खा रहे हैं और काफी सारे आप जैसे फूड्स खा रहे हैं, तो वो आपको अंदर से प्रोटीन देगा। जो बेस्ट सोर्सेज विटामिन डी के हैं वो बेसिकली नेचुरल सनलाइट ऑन द स्किन ही है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो जिनकी थायराइड लेवल्स कम है, थायराइड के सप्लीमेंट जरूर आते हैं, बट इवेंचुअली जो बॉडी थायराइड बनाता है वो नेचुरल थायराइड का रिस्पॉन्स बहुत अलग होता है। इसी तरह से जैसे इंसुलिन डेफिशिएंसी है, डायबिटिक को इंसुलिन दिया जाता है, बट वो इंसुलिन और जो ह्यूमन बॉडी इंसुलिन बनाती है उसमें बहुत अंतर है। तो आई वुड डेफिनेटली से कि जो एक हेल्दी वे ऑफ गेटिंग विटामिन डी है वो है कि हमें एक्सरसाइज बाहर करनी चाहिए। हमें ये एक खासकर स्कूल्स में ये मैंडेटरी करना चाहिए कि इतनी एक्सरसाइज बाहर एज पार्ट ऑफ करिकुलम होनी चाहिए। और हमें ये जो बढ़ता हुआ रोग है, विटामिन डी तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सबसे बढ़ता हुआ रोग है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से और भी एसोसिएशंस हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वन पिल फॉर एवरी इल नहीं, ये जिस प्रथा को हम फॉलो कर रहे हैं कि एक जो पेन किलर एटीट्यूड हमारा हो गया कि हर चीज एक दवाई के रूप में हमें खानी है, उससे हटके हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे मूव करना है, जहाँ पे एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, सनशाइन, उसकी तरफ जाना है। बिकॉज सिर्फ विटामिन डी को ठीक करके बाकी सारी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। तो लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन में अगर हम जाएं, इसके अंदर आप प्रोटीन सोर्सेज ले रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको, जैसे वेजिटेरियन सोर्सेज में पनीर है, टोफू है, सोया है, और जो एग्स वगैरह खाते हैं, बट वो अपने आप विटामिन डी इतना नहीं देगा जो आपकी बॉडी खुद बनाएगी ड्यू टू सनशाइन। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, 2 सवाल हैं, क्विकली अगर आप इन्हें जल्दी से जल्दी बता पाए, क्योंकि समय ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो गया, कि अगर सन का ही एक्सपोजर लेना है तो किस वक्त और कितना,
एंड सेकेंडली कि जब निकल ही गया कि आपका विटामिन डी बहुत कम है, तो किस वक्त आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे फिर जो सेशेज हैं या जो भी आप लोग लिख के देते हैं सम टाइम इंजेक्शंस, वो कब ले लेने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि कितना सनलाइट एक्सपोजर हो। अगर हम हमारे दोनों हाथ और चेहरा अगर कंटिन्यूस आधा घंटा हम एक्सपोज रखें सनलाइट के बीच में, सो हमें उस दिन से उतना विटामिन डी मिल जाएगा जिससे हमारा उस दिन का काम चल जाए। और इसमें यहाँ और बताना चाहूंगा कि ये धूप में एक्सपोज हमें तभी होना है जब धूप इतनी इफेक्टिव हो। अगर हम सर्दियों की बात करें तो 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हम इतनी तेज धूप होती है जिससे रहें। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में 8-9 बजे से लेकर 5 बजे तक भी धूप ऐसी रहती है जिससे हमको विटामिन डी बन सकता है। इस दौरान अगर हमारे शरीर पे कोई भी क्रीम ऐसी लगा लेंगे जिससे सनलाइट स्किन तक नहीं पहुंचेगी, या कपड़ों के थ्रू बैठेंगे, कपड़े पहन के बैठेंगे, या ग्लास बीच में होगा, अगर ऐसी चीजें हैं तो हमें सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी जिससे विटामिन डी बन सके। और ये इतना जो हम धूप में बैठते हैं इससे हमें उस दिन का जो विटामिन डी है उतना विटामिन डी मिल जाएगा। अगर शरीर में कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो धूप से मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद नहीं बनता है धूप में विटामिन डी। सो उसके लिए जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा कमी है तो हमें विटामिन डी लेना ही पड़ेगा, तभी हमें इसका पूरा फायदा होगा। और पूरे देश के लिए जरूरी है कि हम ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिनमें हम जो खाने का जो चीजें हैं, हमारी फूड स्टफ्स हैं, जो उनमें विटामिन डी फोर्टिफिकेशन करें, तो हम पूरी देश का विटामिन डी लेवल ऊपर उठ सकता है। और ये भारत में ही नहीं, ये दूसरी कंट्रीज में सब में देखा गया है कि अगर फूड फोर्टिफिकेशन रहता है। गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, बट आपकी बात बिल्कुल वेल नोटेड है। और धूप का भी आपने बता दिया, खानों के पदार्थों का भी बता दिया, और एट लास्ट जब वो लेवल्स बहुत ही ज्यादा डिप हैं तो फिर डॉक्टर यानी आपके पास पहुंचना है। आप एक जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा वो लिख के देंगे जिसके लिए जो जरूरी होगा, लेकिन वो डॉक्टर से पूछ के ही करना है, मन से दवाइयां नहीं लेनी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, लेकिन आई होप कि विटामिन डी की कमी के क्या रीजंस है और क्या कर सकते हैं हम उसको ठीक करने के लिए, और कितना इंपॉर्टेंस है उसका आपकी हमारी लाइफ में, बात आज एक बार फिर से क्लियर जरूर हुई होगी। नमस्कार।